दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर से ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं और किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि दो बुलियन एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट है, सीखेंगे आज के इस वीडियो में। बिना एक भी क्षण का समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस टॉपिक के अंदर ना सिर्फ हम ट्रूथ टेबल बनाना सीखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर से, पर उसके साथ साथ में हमारे जो बुलियन अलजेब्रा के लॉज थे उनको भी एस्टैब्लिश करेंगे। एस्टैब्लिश करेंगे का मतलब होता है कि हम प्रूव करेंगे कि वो लॉज जो है वो सही है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारा सबसे पहला लॉ जो है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि a डॉट बी इक्वल्स टू b डॉट a। कभी कभी हो सकता है कि यहां बीच में डॉट ना दिया गया हो तो दैट इज ओके, आप बीच में डॉट रख सकते हो और अगर आप चाहो तो ओमिट भी कर सकते हो, राइट। ये लॉ सही है कि नहीं वो कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हम उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। किसका? LHS का ट्रूथ टेबल बनाएंगे और RHS का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। अगर LHS और RHS का ट्रूथ टेबल एग्जैक्टली सेम आया तो दोनों बुलियन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है, मतलब लेफ्ट साइड के बुलियन एक्सप्रेशन की जगह मैं राइट साइड का बुलियन एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं a एंड b। सो मुझे दो वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल बनाना है जिसका लेंथ होता है 4 रोज। और सबसे पहले मैं LHS की बात करूंगा। सो लेट मी जस्ट राइट हियर दिस इज गोइंग टू बी माय LHS। तो LHS के अंदर है a डॉट b। सो मैं यहां पे लिखूंगा a डॉट b। रिमेंबर मैं ऊपर वाले बुलियन एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं, कम्यूटेटिव लॉ के फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहा हूं। सो ए डॉट बी, डॉट क्या होता है? एंड गेट। और एंड गेट कब वन देता है? जब दोनों इनपुट वन हो तभी ही। सो यहाँ पे वन आएगा, बाकी सभी के सभी में कोई ना कोई इनपुट जो है वो जीरो है, इसलिए बाकी सभी आउटपुट्स क्या आएंगे? जीरो आएंगे। अगर मैं RHS की तरफ मूव कर जाऊं तो RHS जो है वो है बी डॉट ए। सो अगर मैं बी डॉट ए के बारे में देखूं तो बी डॉट ए जो है वो बी और ए का एंड गेट है। एंड गेट दोनों वन हो तभी वन देता है। सो ऐसा नहीं है कि पहला वाला वन हो तब एंड वन देता है या दूसरा वाला वन हो तब एंड वन देता है। एंड गिव्स यू वन व्हेन बोथ द इनपुट्स आर वन। सो अगेन इन द लास्ट कंडीशन ओनली दोनों इनपुट वन है, सो यहाँ पे वन रहेगा, बाकी सब जगह पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। दैट इज वाई वी कैन से कि भैया ये LHS का जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो RHS के बुलियन एक्सप्रेशन से बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए ये फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एस्टैब्लिश होता है, वो प्रूव होता है, बराबर। तो इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल से दो बुलियन एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हैं। अभी हम सेकंड कम्यूटेटिव लॉ की तरफ जाएंगे, दैट इज a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। सो मुझे क्या करना होगा? अगेन यहाँ पे मैं LHS लिखूंगा। LHS है a प्लस बी और RHS है b प्लस ए। सो सबसे पहले जो है हम LHS की बात करेंगे। LHS के अंदर और गेट है, तो और गेट क्या कहता है? और गेट ये कहता है कि अगर कोई भी एक इनपुट भी वन है तो आउटपुट क्या आता है? वन आता है। तो यहां तो दोनों के दोनों इनपुट जीरो है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा? जीरो। रिमेंबर हमें ये ब्लू वाला जो कॉलम है वो देखना है, ये नहीं। इसमें b वन है इसलिए आउटपुट क्या आ जाएगा? वन। इसमें a वन है इसलिए आउटपुट क्या आ जाएगा? वन। और अगर इसमें तो दोनों की दोनों वन है सो आउटपुट डेफिनेटली क्या आएगा? वन। अगर हम b प्लस ए की बात करेंगे तो रूल तो यहां भी वही रहता है कि अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट जो है वो वन है तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो, सॉरी वन। तो यहाँ पे दोनों इनपुट जीरो है, सो अगेन आउटपुट जीरो ही रहेगा। यहाँ पे b वन है इसलिए आउटपुट वन, यहाँ पे a वन है तो आउटपुट वन, और यहाँ पे दोनों वन है इसलिए अगेन आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। सो अगर हम ध्यान से देखते हैं कि तो ये दोनों ट्रूथ टेबल जो है RHS और LHS के वो इक्वल है, दैट्स व्हाई वी हैव एस्टैब्लिश्ड द सेकंड कम्यूटेटिव लॉ। ये मैंने बेसिक आपको सिखाया कि किस तरीके से हम जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर से ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल और चैलेंजेस जो है वो चेंज होते जाएंगे। सो लेट्स गो अहेड। और अब जो है हम नेक्स्ट वाला बुलियन एक्सप्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ, राइट। तो एसोसिएटिव लॉ के दो लॉज, दोनों की दोनों लॉज मैं इसी पेज के ऊपर सॉल्व करा देने वाला हूं। सो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि a डॉट, यहां पे मैं डॉट कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंसी, बट याद रखो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में डॉट ना दिया हो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो a डॉट और ब्रैकेट में b डॉट c है। सो इन शॉर्ट कुछ भी हो, यहां पे सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं। तो बोले वेरिएबल्स कितने हैं? तीन।
तो अगर 3 वेरिएबल्स है तो हमें 3 वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल सबसे पहले बनाना है, ए, बी और सी। और ये मैंने इसलिए बना के नहीं रखा है क्योंकि मैं आपको जस्ट रिवाइज कराना चाहता था कि ये ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। तो आप कैसे करते हो, सबसे पहला मतलब जो सबसे राइट वाला कॉलम है उसके अंदर आप क्या लिखते हो, 0 1 0 1 0 1 0 1, जितनी भी रोज है उसमें, राइट। फिर दूसरा वाला सेकंड लास्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 किया था, यहाँ पे हम 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 और 2 बार 1 लिखेंगे। और जो सबसे पहला है उसमें हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1। सो ये हो गया हमारा 8 रो वाला ट्रूथ टेबल रेडी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखना है कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस किसका होता है, ब्रैकेट्स का, इसलिए हमें ब्रैकेट्स के साथ सबसे पहले डील करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी डॉट सी, तो हमें सबसे पहले ढूंढना होगा बी डॉट सी। तो अब ये एंड गेट है किसका, बी और सी का, बी ये रहा सी ये रहा, तो इन दोनों के दोनों जब 1 हो गए तो उनका एंड 1 देगा। इनमें से एक भी 0 है तो एंड 0 आएगा। इसमें दोनों की दोनों 0 है सो आउटपुट 0। यहाँ पे ये 0 है इसलिए 0, यहाँ पे ये 0 है इसलिए 0, यहाँ दोनों की दोनों 1 है सो आई विल गिव 1 हियर। अगेन यहाँ दोनों 0 है, यहाँ बी 0 है, यहाँ सी 0 है, और लास्ट में बी और सी दोनों 1 है इसलिए आई विल मार्क हियर 1। अब मुझे क्या करना है, एलएचएस लाने के लिए ये जो बी डॉट सी मिला उसके साथ मुझे ए का डॉट करना है, देन आई विल गेट एलएचएस। सो मैं यहाँ पे ए डॉट और ब्रैकेट में बी डॉट सी ऐसा लिख लेता हूं और ऊपर लिख लेता हूं एलएचएस, ठीक है ना। अब बी डॉट सी हमें मिल चुका है, इसके साथ मैं ए का एंड करूंगा। तो कौन कौन से कॉलम्स को मुझे देखना है, एक तो ये बी डॉट सी वाला और एक ए वाला। रिमेंबर अब ये दोनों कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ इन्हीं दोनों के ऊपर से आउटपुट जो है वो जज करना है। सो ए या तो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों में जो है वो आउटपुट जब 1 होगा तभी मेरा फाइनल आउटपुट जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट है। एंड गेट है किसका, ए का और बी डॉट सी का। तो ए और बी डॉट सी दोनों की दोनों 1 हो गए तभी जो है वो आउटपुट 1 आएगा। यहां तो जहां बी डॉट सी 0 है वहां तो मैं बिना देखे ही 0 कर सकता हूं, राइट। यहाँ पे भी बी डॉट सी 0 है तो मैं तो यहाँ 0 बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि वो तभी 1 देगा जब बी डॉट सी भी 1 हो और ए भी 1 हो। तो अब सिर्फ 2 सिचुएशंस रही है जहां पे मुझे चेक करना है। तो इसमें मैं देखूंगा तो इसमें ए 0 है इसलिए आउटपुट क्या आएगा 0, और इसमें हाँ दोनों 1 है सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 1, राइट। सो ये हो गया एलएचएस। नाउ इंटरेस्टिंग चीज देखने वाली ये है कि क्या पीछे वाले का भी यही सेम आउटपुट आता है क्या। तो वो आरएचएस के लिए मुझे क्या करना होगा, ए डॉट बी पहले करना होगा। सो लेट मी डू ए डॉट बी फर्स्ट। तो इस बार मुझे ए और बी के कॉलम्स देखने हैं। नाउ आई डोंट वांट टू सी बी डॉट सी, है ना, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बी डॉट सी को। अब मुझे सिर्फ यही कॉलम्स देखने हैं ए और बी के। तो ए और बी दोनों जब 1 हो गए तभी ए डॉट बी 1 आएगा। तो अगर ए 0 है पहले 4 में, बिना सोचे मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूं क्योंकि आउटपुट 0 ही रहने वाला है। देखने वाली बात लास्ट 4 में है कि जहां पे ए 1 है। तो अब मुझे ये देखना है कि बी इसमें से कहां कहां 1 है। पहले दोनों में बी 0 है सो आउटपुट क्या आएगा 0। लास्ट दोनों में जो है ए और बी दोनों 1 है सो मुझे यहां दोनों जगह पे क्या करना होगा 1 करना होगा। ये मुझे ए डॉट बी मिला। अब मुझे क्या करना है, ये ए डॉट बी के साथ सी का एंड करना है, सी का अगेन डॉट करना है। सो आई विल राइट हियर ए डॉट बी, ये एक ब्रैकेट में एंड डॉट सी। सो अब मुझे कौन कौन से कॉलम देखने होंगे, अब मुझे ए का कॉलम नहीं देखना है। अब मुझे देखना है सबसे पहले कॉलम ए डॉट बी का जो मैंने यहां पे लिया, और उसके साथ मुझे एंड किसका करना है सी का। तो मुझे ये सी का कॉलम देखना है और मुझे आउटपुट तभी 1 लिखना है जब ये दोनों कॉलम की वैल्यूज जो है वो 1 है। तो एक सीधी सी बात है, पहले ये सारे के सारे केसेस में ये वाला कॉलम जो है वो 0 है तो यहाँ तो ऑब्वियसली 0 ही आने वाला है सब जगह पे। तो मैं आंख बंद करके यहाँ पे 0 लिख सकता हूं। एंड अगर मैं लास्ट वाले कॉलम की बात करूं सेकंड लास्ट की, तो यहाँ पे ये 1 है बट सी जो है वो यहाँ 0 है सो ये भी 0 आएगा। अगर मैं लास्ट कॉलम की बात करूं तो ए डॉट बी 1 है और सी भी 1 है सो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब जगह पे क्या आएगा 0। सो दिस इज अवर आरएचएस, ये हो गया हमारा आरएचएस। तो अगर आप ध्यान से देखते हो इस आरएचएस को, वो बिल्कुल ही एलएचएस के जैसा है। ऑल ऑफ देम आर 0, लास्ट वाला 1, सभी के सभी 0, लास्ट वाला 1। और याद रखो
ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसका लास्ट में 1 है और इसका यहाँ बीच में 1 है तो दोनों इक्वल है, नो। जहां पे ये 1 है वहीं पे ये 1 होना चाहिए, और जहां पे ये 0 है वहीं पर ये 0 होना चाहिए, तभी आप उसको इक्विवेलेंट बोल सकते हो। सो पहला एसोसिएटिव लॉ हमने एस्टेब्लिश कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। तो सेकंड वन में हमें क्या करना है, सेम ऐसा ही है, पर अब एंड की जगह क्या है, और गेट है। सो सबसे पहले मुझे किसका और करना पड़ेगा, बी और सी का। सो लेट मी राइट हियर बी प्लस सी। तो और गेट कब 1 देता है, जब कोई भी एक इनपुट क्या हो 1। और अब ध्यान रखो, जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं ना, आपको भी वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, पहले जो कॉलम्स देखने हैं उसको हाईलाइट कर देना। तो कौन से कॉलम देखने हैं, बी और सी के। तो ये बी का कॉलम और ये रहा सी का कॉलम। इन दोनों में 1, इन दोनों में से किसी भी एक में 1 होना चाहिए, राइट। तो दोनों 0 है इसलिए 0। यहाँ पे C1 है तो 1, यहाँ पे B1 है तो 1, यहाँ पे तो दोनों 1 है तो भी 1, यहाँ पे दोनों 0 है अगेन 0, यहाँ पे C1 है 1, यहाँ B1 है सो 1, यहाँ पे दोनों 1 है इसलिए 1। सो दिस इज अवर B प्लस सी। अब ये B प्लस सी का मुझे क्या करना है, A के साथ और करना है। सो मैं यहाँ पे A लिखूंगा प्लस लिखूंगा B प्लस सी। सो अब आप बताओ कौन से कॉलम्स हमको देखने हैं। यस यू आर राइट, हमें कॉलम्स जो देखने हैं वो है सबसे पहले A का, और उसके बाद में कौन सा कॉलम देखना है, बी प्लस सी का, जो हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया। और है कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1। तो देखो जहां पे A1 है वहां मैं पहले 1 कर देता हूं, बराबर। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते जहां A 0 है वहां 0, क्यों, क्योंकि अगर ये B प्लस सी 1 है तो आउटपुट तो 1 आएगा बॉस। इसलिए मुझे क्या करना होगा, ये B प्लस सी जहां 1 है वहां पे भी मैं 1 कर देता हूं। और अब पहला देखता हूं, यहाँ B प्लस सी भी 0 है और A भी 0 है, तो यहां पे जो है वो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ग्रेट। तो ये हो गया हमारा LHS। अब मैं देखता हूं RHS। RHS जो है उसमें मुझे करना है A प्लस बी फर्स्ट। सो मैं यहाँ पे A प्लस बी जो है वो पहले लिखता हूं। पुराने जो एरोस थे वो मिटा देते हैं, और अब देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम जो है वो देखना है। ऑब्वियसली A तो देखना ही है इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है, और B देखना है। दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट क्या आएगा 1। सो अगेन जहां पे A1 है वहां तो मैं A आउटपुट जो है वो 1 लिख ही लेता हूं। अब यहाँ इन दोनों में B1 है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूं 1 1। पर पहले दोनों में दोनों की दोनों 0 है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 0। अच्छा, तो RHS ढूंढने के लिए A प्लस बी तो मैंने ढूंढ लिया, अब क्या करना है उसके साथ C का और करना है। सो मैं ये A प्लस बी को एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं, और उसके साथ मैं और किसका करूंगा, सी का। तो अब मुझे कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं, एक तो मुझे देखना है ए प्लस बी का कॉलम, राइट। सो लेट मी मार्क दैट आउट, ये ए प्लस बी का कॉलम देखना है, और किसका कॉलम देखना है, सी का, ये रहा। जब ये दोनों में से कोई भी एक कॉलम के वैल्यू 1 हो गए तो मुझे आउटपुट क्या लिख देना है 1। और एक बात तो क्लियर है कि यहाँ लास्ट के 6 रोज के अंदर ए प्लस बी क्या है 1 है, तो उसमें तो ये 1 आने ही वाला है फॉर श्योर। सो मैं उसको 1 लिख लेता हूं। चेक मुझे सिर्फ इन दोनों में करना है, क्या पहले वाले में a प्लस बी 0 है पर क्या C 1 है, नहीं C 0 है, इसलिए मुझे यहां पे लिखना होगा 0। दूसरे वाले में a प्लस बी 0 है पर क्या C 1 है, हाँ। सो मुझे यहां पे क्या लिखना है 1। सो दिस इज आवर RHS। नाउ अगेन इफ वी चेक इट आउट तो हमें पता चलेगा कि LHS इज एग्जैक्टली इक्वल टू RHS। इसलिए सेकंड एसोसिएटिव लॉ भी हमने क्या कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंडिंग नाउ कि किस तरीके से जो है वो ये काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब बुलियन अलजेब्रा के लॉ, इक्विवेलेंट, ये सब करने की जरूरत क्या है। तो एक सिंपल सा काम है कि जब भी आप बुलियन एक्सप्रेशन आपको अगर दिया हुआ है किसी भी लॉजिक सर्किट का, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस करने का मतलब होता है कि जब वो रिड्यूस होकर छोटा हो जाता है तो उसमें नंबर ऑफ गेट्स कम लगते हैं, और नंबर ऑफ गेट्स अगर कम लगेंगे उसका मतलब है वो सर्किट स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा, वो सर्किट हीट कम प्रोड्यूस करेगा, वो सर्किट चीपर होगा कंपेयर टू द सर्किट विच इज यूजिंग मोर गेट्स, राइट। तो इसके लिए हम बुलियन अलजेब्रा को इक्विवेलेंसी पहले तो एस्टैब्लिश करते हैं, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे हम ये सब रूल्स का यूज करके एक कॉम्प्लिकेटेड बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना वो कुछ ऐसा कहता है
कि भैया a डॉट b प्लस c इक्वल्स टू ab प्लस ac। नाउ लेट मी मार्क इट आउट हियर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको मार्क करके आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप बोलते हो कि a डॉट b प्लस c, तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं और a डॉट b और a डॉट c करता हूं और बीच में प्लस आएगा। आई होप आपने वो वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने सारे बुलियन एक्सप्रेशन किस तरीके से याद रखने हैं वो 10 मिनट में बताया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो मैं आई चैनल पे लिंक डाल देता हूं, उस पर आप वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाय द वे ये जो है पूरा सीरीज है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसमें हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है, साथ साथ में मैं अगेन इसको भी आई बटन के ऊपर रख देता हूं। सो आप जो है उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। तो अब बात समझो कि जब हम a डॉट बी प्लस सी उसको एक्सपांड करते हैं ab प्लस ए सी, तो यार ये इक्वल टू साइन है। उसका मतलब क्या, अगर इस तरफ आप कर सकते हो तो यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे, राइट। तो अगर कभी मुझे ऐसा कोई सिनेरियो आया कि जिसके अंदर कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा कुछ है कि कहीं पर दिया गया है पी क्यू प्लस पी वाई, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस p को दोनों में से कॉमन भी निकाल सकता हूं। देखो यहाँ पे p बाहर निकालोगे तो अब क्या रहेगा, ब्रैकेट के अंदर q प्लस वाई। रिमेंबर ये मैथ्स नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा है, ये सर्किट्स है, ये लॉजिक सर्किट्स के बारे में। मैथ्स में तो आप निकाल सकते हो, पर क्या ये सर्किट जो बनेगा और ये सर्किट जो बनेगा क्या वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, वो हमें चेक करना होगा, राइट। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो वही बोलता है, ये मैंने सीधा लिखा है इस तरफ, ये मैंने उसी को उल्टा लिखा हुआ है, बराबर। p और q प्लस वाई है, पी क्यू प्लस पी वाई हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो या फिर आपको ऑलरेडी ऐसा एक्सपांडेड फॉर्म दिया गया है तो आप उसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो। बोथ द वेज इट इज वैलिड, राइट। तो अब हम जरा देखते हैं कि ये क्या दोनों सर्किट्स इक्वल आते हैं, पर पहले दोनों सर्किट्स तो देख ले। तो देखो ए डॉट बी प्लस सी का सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है। पहले हमने किया बी प्लस सी, मतलब बी और सी का और गेट, तो ये आया बी प्लस सी, और ए जो है वो एज इट इज है। तो यहाँ पे एक एंड गेट के साथ ए और बी प्लस सी का हमने एंड कर दिया, सो वी गॉट ए डॉट बी प्लस सी, राइट। और अगर वही मैं इस तरफ आरएचएस वाली सर्किट को देखूं तो इट इज ए बी प्लस ए सी। तो पहले ए बी लाने के लिए मुझे ए और बी का क्या करना पड़ेगा, एंड गेट करना पड़ेगा, बराबर। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वे ए और सी जो है उनका मुझे करना पड़ेगा एंड गेट, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये ए और बी का एंड गेट आया ए बी, ये ए और सी का एंड गेट आया ए सी, और अब इन दोनों का क्या करना है, और करना है, तब मुझे मिलेगा ए बी प्लस ए सी। अब जरा इसमें देखो कितने गेट्स यूज हुए, 1 2 एंड 3। इसमें कितने गेट्स यूज हुए, 1 एंड 2। अब बोलोगे बस एक गेट बच गया, दिस इज 33% लेस नंबर ऑफ गेट्स देन दिस, राइट। सो आपकी सर्किट 33 टाइम्स फास्टर हो सकती है, 33 टाइम्स स्मॉलर हो सकती है, 33 टाइम्स लेस हीट प्रोड्यूसिंग बन सकती है, और 33 टाइम्स चीपर बन सकती है, राइट। जस्ट इमेजिन कि आपको 30% डिस्काउंट होता है तो कितना अट्रैक्ट होते हो, राइट। इट इज जस्ट लाइक दैट, बट इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो अब हम चेक, हमको ये करना है कि क्या ये सर्किट का आउटपुट और ये सर्किट का आउटपुट सेम आते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर सेम आते हैं तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते रिप्लेस। सो कैसे चेक करेंगे, थ्रू द ट्रूथ टेबल। इसमें मैंने सी नहीं लिखा है ना, तो मैं जरा इसमें सी वाला ट्रूथ टेबल जो है वो क्विकली लेके आता हूं। हियर वी गो, 3 2 1 एंड बूम। सो यहां पे मैं फिर से लिख लेता हूं, मैं करूंगा यहाँ पे b प्लस सी को यहां, ये होगा मेरा y आउटपुट। चलो उसको लेके आते हैं फटाफट से, b प्लस सी, b और c का और गेट। सो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 0 1 1 1। आई होप यू गॉट इट। y, ये a और b प्लस सी का एंड, सो ये है a और ये है b प्लस सी, दोनों 1 हो गए तभी आउटपुट 1 होगा। पहले 4 में a 0 है, आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे ये 0 है और लास्ट तीनों में दोनों 1 है, सो आउटपुट इज 1। नेक्स्ट आरएचएस, आरएचएस में मुझे क्या करना है, ए बी पहले करना है, सो आई विल राइट हियर ए बी, और उसके बाद में करना है ए सी, और लास्ट में इन दोनों का और करना है, सो आई विल गेट जेड, ठीक है। सो चलो ए बी लाते हैं, तो मुझे क्या करना होगा, ए और बी का एंड गेट। सो लेट मी राइट हियर, मार्क दिस डाउन। यहाँ पे चारों 0 है इसलिए ए बी 0,
इन दोनों में बी 0 है, इसलिए अगेन ए बी 0। लास्ट दोनों में ए और बी दोनों 1 1 है, सो आउटपुट इज 1। ए सी अगेन पहले 4 में ए 0 है, सो मैं आंख बंद करके 1 रख दूंगा। यहाँ पे सी जो है वो 0 है, सो ये 0। यहाँ ए और सी दोनों 1 है, सो ये आएगा 1। यहाँ अगेन सी 0 है, सो मैं 0 रखता हूं। यहाँ पे ए और सी दोनों 1 है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा 1। अब जेड क्या है, ए बी और ए सी का प्लस, मतलब कि और। तो अब मैं मार्क कर देता हूं वो दो कॉलम्स जिसके लिए मुझे फोकस करना है। तो ये है ए बी और ये है ए सी। अगर इन दोनों में से एक भी 1 हुआ तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। बट अनफॉर्चुनेटली पहले इतने सारे कंडीशंस में 1 2 3 4 5 दोनों 0 है, इसलिए मुझे यहां पे क्या लिखना होगा 0। इसमें ये 1 है इसलिए 1, इसमें वो 1 है इसलिए 1, और इसमें दोनों 1 है इसलिए 1। नाउ आई वांट टू चेक कि क्या मेरा ये जो z है, इज इट एग्जैक्टली इक्वल टू y? हाँ, पहले 5 में 0 बाकी 3 में 1। यहां पे पहले 5 में 0 बाकी 3 में 1। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमने किस तरीके से एस्टैब्लिश किया यूजिंग द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। इसलिए नाउ वी कैन प्राउडली से कि हम ये लॉजिक सर्किट की जगह पे ये लॉजिक सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों के आउटपुट क्या आएंगे, सेम। अमेजिंग। सो लेट्स नाउ गेट टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट वाला जो बुलियन एक्सप्रेशन है हमारे लिए, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसके लिए अगेन मुझे मैजिक करना पड़ेगा और 8 रो वाला ट्रूथ टेबल लाना पड़ेगा। सो लेट्स गो 3 2 1 बूम, एंड यस वी हैव गॉट इट। सो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, बी डॉट सी ढूंढना है एलएचएस के लिए। सो आई विल राइट हियर बी डॉट सी, और इसमें यहाँ b 0 है, सो मैं 0 कर दूंगा। यहाँ b 1 है पर c 0 है, यहाँ पे दोनों 1 है, यहाँ पे दोनों 0 है। दिस इज 0, दैट इज 0, एंड दोनों 1। सो हमारा b प्लस सी, b डॉट सी आ गया। अब हमें क्या करना है, a प्लस करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर y, या फिर मैं उसको a प्लस b डॉट सी ही लिख लेता हूं। सो लेट मी राइट हियर LHS, और यहां पे मैं लिखता हूं ये a और b डॉट सी का और। सो यहां b डॉट सी 1 है इसलिए आउटपुट 1, बाकी चारों में a 1 है इसलिए आउटपुट 1, और ऊपर के तीनों में एक भी 1 नहीं है इसलिए आउटपुट 0। सो ये हो गया LHS। अभी RHS के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड करना पड़ेगा a प्लस बी। सो लेट मी डू दैट हियर, a प्लस बी, देन आई विल फाइंड a प्लस सी, दैट आई विल डू हियर। और यहाँ पे मैं उन दोनों का एंड करूंगा। सो आई मे राइट द फुल फॉर्म a प्लस बी डॉट a प्लस सी, या फिर अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसको कोई आउटपुट z वगैरह नाम दे सकते हो, और या फिर आप उसको सिंपली RHS लिख सकते हो। सो यहाँ पे a प्लस बी जो है वो a और b जो है इनका और गेट है। सो लेट मी इरेज दिस वन, और अब मैं a और b का और गेट करूंगा। तो यहाँ पे b1 है इसलिए मैं यहाँ b1 लिख लेता हूं, और बाकी चारों में a1 है, सो मैं यहाँ पे a को 1 कर देता हूं। सिर्फ पहले दो में दोनों के दोनों 0 है, a प्लस सी। सो ये है c, लेट मी इरेज b, जहां पे मैंने b के ऊपर मार्क किया था उसको मैं इरेज कर देता हूं। और अगेन अभी मैं लिखूंगा कि a जो है वो पिछले 4 में 1 है इसलिए मैं 1 कर दूंगा। पहले में c 0 है, दूसरे में c 1 है, तीसरे में c और a दोनों 0 है, चौथे में c 1 है इसलिए 1। सो ये हो गया हमारा a प्लस सी। अब हमें किसको अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका और इसका एंड करना है। तो दोनों 1 होने चाहिए तभी आउटपुट 1 आएगा। या तो दोनों ही 0 है, यहाँ पे a प्लस बी 0 है, यहाँ पे a प्लस सी 0 है, और बाकी के केसेस में सभी के सभी क्या है 1। सो लेट मी मार्क हियर 1 1 1 1 एंड चेक इट आउट अगेन। LHS जो है वो और जो RHS है उसका ट्रूथ टेबल बिल्कुल सेम आता है, राइट। सो उसका मतलब है वी कैन रिप्लेस दिस लॉजिक सर्किट बाय दिस लॉजिक सर्किट और द रिवर्स, राइट। सो ये हमने एस्टैब्लिश किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लॉ। तो द नेक्स्ट इज एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ स्टेट्स दैट अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर सिंबल डिफरेंट है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, पर अगर एक वेरिएबल सेम है तो हम क्या करते हैं, आंसर वही वेरिएबल आता है, दूसरा वेरिएबल एब्जॉर्ब हो जाता है। चलो चेक करते हैं इसको। सो हमारे पास दो वेरिएबल है a और b,
सो हमने दो वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। नाउ व्हाट वी विल डू इज हमें यहाँ पे ये a प्लस बी का ट्रूथ टेबल पहले बनाना है। सो लेट मी राइट हियर a प्लस बी। तो a प्लस बी हमें पता है इट इज 0 1 1 1, राइट। और अब मैं a के साथ उसका डॉट करूंगा, तो ये रहा a और ये रहा a प्लस बी, इन दोनों का डॉट करना है मुझे, मतलब दोनों 1 होने चाहिए, राइट। सो मैं यहां पे लिखता हूं a डॉट a प्लस बी। तो दोनों 0 है इसलिए 0, a 0 है इसलिए 0, यहां पे दोनों 1 है तो आउटपुट 1, यहां पे भी दोनों 1 है तो आउटपुट 1। क्या ये जो है वो आपने कहीं देखा हुआ लग रहा है? ये रहा, बिल्कुल a के जैसा इसका ट्रूथ टेबल है, राइट। एंड दैट्स व्हाई यू कैन से कि a डॉट a प्लस बी कैन बी रिटन एज सिंपली a। अब जरा आप सोचो, इसका अगर आप लॉजिक सर्किट बनाते हो तो एक और गेट यूज होगा और एक एंड गेट यूज होगा, और ये क्या है? नो गेट, सीधा a, राइट। तो कितना यहाँ पे तो सर्किट ही गायब हो गया, बराबर, कोई गेट ही नहीं है। चलो सेकंड एब्जॉर्प्शन लॉ देख लेते हैं। ये रहा हमारा a प्लस ए डॉट बी, तो पहले अगेन हम a डॉट बी करेंगे, और डॉट का हमें पता है अगर a डॉट बी है तो इट इज 0 0 0 1, क्योंकि दोनों में 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा। और अब ये a डॉट बी और a, इनका हम क्या करते हैं? प्लस। चलो देखते हैं क्या आता है। सो प्लस मतलब कोई भी एक 1 है तो आउटपुट 1, या तो दोनों ही 0 है सो आउटपुट 0, यहां भी दोनों ही 0 है इसलिए आउटपुट 0, यहां a 1 है और यहां दोनों ही 1 है। Isn't it looking exactly like a again, right? तो ये फिर से बिल्कुल a की तरह लग रहा है। That's why you can write कि भैया जो एब्सॉर्प्शन लॉ है वो करेक्ट है। आप a प्लस a डॉट बी की जगह सिंपली a लिख सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट कपल ऑफ लॉज आर एंड लॉज एंड और लॉज। इनको समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पे एक ही इनपुट है, पहला लॉ कहता है a डॉट 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ऐसे समझो कि किसी भी का अगर आपने 0 के साथ एंड किया तो आउटपुट 0 ही मिलेगा, और किसी का भी आपने 1 के साथ एंड किया तो आउटपुट जो है वो वही का वही मिलेगा। तो 1 के साथ एंड करो कि ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के साथ एंड करो तो वो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही बन जाएगा। एंड दीज आर वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जैसे लिखते हैं ना, एनीथिंग इनटू 0 इक्वल्स टू 0 एंड एनीथिंग इनटू 1 इक्वल्स टू द सेम थिंग, बराबर ना। तो इसीलिए ये सब रूल्स जो है वो हम अभी सीख रहे हैं ताकि हम उसको एज फ्लुएंटली एज मैथ्स यूज कर सके। तो चलो इसमें तो एक ही इनपुट है a, आप बोलोगे 2 है, a है और 0 है, पर 0 तो फिक्स रहता है, 0 क्या रहता है? 0 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। चेंज होने वाला वेरिएबल इनपुट जो है वो हमारे पास एक ही है a, तो मैं एक लिखता हूं और a हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, चाहे a 0 या 1 हो, b तो सॉरी ये 0 तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा हमेशा, इसीलिए तो उसको 0 कहते हैं। अब इसका डॉट करते हैं हम इन दोनों का, राइट। तो मैं यहां पे a डॉट 0 लिख लेता हूं, एंड दोनों 0 है इसलिए 0, यहाँ पे ये 0 है इसलिए 0। सो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक कुछ भी हो 0 हमेशा 0 रहता है। और एंड क्या करता है? अगर एक आध भी 0 है तो एंड क्या देता है? 0, और यहाँ पर तो ये हमेशा 0 ही रहने वाला है। सो आउटपुट इज नो मैटर व्हाट गोइंग टू बी 0। लेट्स टॉक अबाउट 1। ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, बट 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो अगर हम इन दोनों का एंड करते हैं तो क्योंकि a 0 है इसलिए एंड गेट क्या देगा? 0, और यहां पे क्योंकि दोनों 1 है तो एंड गेट क्या देगा? 1, इसलिए इसका आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली आपको a के जैसा दिखेगा। सो एंड के साथ अब किसी का भी 1 करो फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही का वही आएगा। देन कम्स और लॉस। अगर और के साथ भी इसी तरीके से हम काम करते हैं तो हमें मिलेगा a प्लस 0 इक्वल्स टू a। तो किसी के भी साथ आप 0 का और करो फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, आंसर वही का वही वापस आएगा, 0 का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। सो लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट यूजिंग ट्रूथ टेबल्स अगेन। ये 0 रखते हैं, ये क्योंकि a 0 हो सकता है या a 1 हो सकता है, बट 0 तो हमेशा 0 रहने वाला है। a प्लस 0 अगर मैंने किया तो इन दोनों का और गेट, मतलब ये तभी 1 देगा जब कोई भी एक 1 है, यहाँ पे दोनों 0 है इसलिए 0, यहाँ पे a 1 है इसलिए 1, सॉरी a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ पे। आई एम सॉरी आई हैव रिटन दिस रॉन्ग। तो किसी का भी साथ आप 1 का और करो तो फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, आंसर आपको 1 ही मिलेगा। सो a 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
1 तो हमेशा 1 ही होगा। सो इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो वी विल गेट यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 1 1 है इसलिए आउटपुट 1 आएगा, यहाँ पे तो दोनों ही 1 है इसलिए आउटपुट क्या आएगा 1। सो नो मैटर आपका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बट उसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, राइट। दैट इज अबाउट और के जो लॉज है वो है। एंड लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस। नेक्स्ट जो है दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉज एंड नेगेशन लॉज। तो आइडेम्पोटेंट लॉज जो है वो क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि किसी का भी आप खुद के साथ एंड करो तो भी वही का वही रहेगा, और खुद के साथ और करो तो भी वही का वही रहेगा। सो लेट्स सी कि अगर ए है तो ए 0 होगा या ए 1 होगा। अच्छा, अगर ये ए 0 है तो ऐसा हो सकता है कि ये ए 1 हो? कभी नहीं हो सकता। सो ये भी 0 ही होगा, ये भी 1 ही रहेगा। करो दोनों का एंड। सो दोनों 0 इसलिए एंड 0, दोनों 1 इसलिए एंड 1। सो इट इज सेम एज ए, राइट। सेम वे अगर ये ए 0 है तो ये ए भी 0 होगा, और अगर ये ए 1 है तो ये ए भी 1 होगा, थोड़ी अलग अलग है। उसका प्लस करो, दोनों 0 है इसलिए आउटपुट 0, दोनों 1 है इसलिए आउटपुट 1। देन कम्स नेगेशन लॉ। तो नेगेशन लॉ मतलब अगर किसी का भी उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और किया तो आउटपुट 1 आएगा, और अगर एंड किया तो आउटपुट 0 आएगा। चलो देखते हैं। ए 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, बट अगर ए 0 है तो ए डैश क्या होगा 1, और अगर ए 1 है तो ए डैश क्या होगा 0। अगर मैं इन दोनों का प्लस करता हूं तो प्लस कब आउटपुट 1 देता है? कोई भी एक 1 हो तब। और अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर ए 0 है तो ए डैश 1 हो जाएगा, और अगर ए डैश 0 है तो ए 1 होगा, तो कोई एक ना एक तो 1 रहने ही वाला है। सो आउटपुट हमेशा से क्या आएगा 1। सो यहाँ पे ये 0 है तो वो 1 है, यहाँ पे ये 0 है तो वो 1 है, करके आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1। दोनों का डॉट करते हैं। सो लेट मी राइट हियर, ए 0 हो सकता है 1 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ए डैश 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। अब देखो एंड गेट में क्या होता है, कोई भी एक 0 है तो आउटपुट 0 आ जाता है, और यहाँ पे या तो ए 0 होगा जब ए डैश 1 होगा, और जब ए डैश 0 होगा तब ए 1 होगा, मतलब कोई एक ना एक तो हमेशा 0 रहने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे ए डॉट ए डैश लिखूं तो बिकॉज कोई ये 0 है यहाँ पे इसलिए आउटपुट 0 आएगा, यहाँ पे वो 0 इसलिए आउटपुट 0 आएगा। सो दीज आर नेगेशन लॉज। द नेक्स्ट वन आर इज डबल नेगेशन लॉ। तो डबल नेगेशन लॉ क्या कहता है कि किसी का भी आपने 2 बार डैश किया, मतलब अगर ए 0 या तो 1 हो सकता है, पर उसका आप डैश करोगे तो आपको 1 या तो 0 मिलेगा, पर उसका आप दोबारा से डैश करोगे तो ये डैश डैश कट हो जाएगा और आंसर ए आएगा। चलो वेरीफाई करते हैं, ये ए डैश का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ए डैश 1 है इसलिए उसका नॉट 0 हो जाएगा, ए डैश 0 है इसलिए इसका नॉट 1 हो जाएगा। सो वी गॉट अगेन द सेम आउटपुट एज ए, ठीक है। So this law is also correct and we can use it without any fear. Okay, so the next one is De Morgan's first law. So let's see De Morgan's first law क्या कहता है। De Morgan's law says कि भैया अगर a प्लस बी का होल डैश है ना, तो आप ये ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, डैश a का होगा a डैश, प्लस का डैश होगा डॉट, और b का डैश होगा b डैश, इस तरीके से जाएगा। चलो देखते हैं। सो इसको प्रूव करने के लिए मुझे पहले LHS के लिए अंदर a प्लस बी ढूंढना पड़ेगा। सो आई फर्स्ट डू a प्लस बी, उसके बाद में उसका डैश ढूंढेंगे, राइट। सो a प्लस बी का डैश, तो a प्लस बी और है तो a b वाला ट्रूथ टेबल मैंने बना लिया है, एंड द a प्लस बी इज 0 1 1 1, नाउ वी नो दैट। और उसका डैश जो आएगा वो आएगा ऑब्वियसली 1 0 0, जहां वो 0 है वहां ये 1, और जहां वो 1 है वहां पे ये 0। राइट साइड देखते हैं, तो पहले मुझे a डैश ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे b डैश ढूंढना पड़ेगा, और फिर मैं उन दोनों का डॉट मतलब कि एंड करूंगा। तो a डैश मतलब a का इनवर्स, तो यहाँ a 1 1 और 0 0 उल्टा कर दिया a का मैंने। b डैश मतलब b का इनवर्स, तो उसका उल्टा कर लो, दैट इज 1 0 1 0। ओके, और अब इन दोनों का एंड करो, किसका, a डैश और b डैश का। दोनों 1 है इसलिए 1, ये 0 है इसलिए 0, वो 0 है इसलिए 0, दोनों 0 है इसलिए 0। Are they looking alike? A plus b का whole dash and a dash dot b dash? Yes. So you can replace them with each other, right? तो ये डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ था। अब हम देखेंगे डी मॉर्गन्स का सेकंड लॉ। तो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ जो है वो भी सिमिलर ही है। वो कहता है कि a डॉट b होल डैश है, तो ये डैश जो है वो पहले a के ऊपर लगेगा व्हेन यू ओपन अप द ब्रैकेट, और वो डैश a डैश बना देगा, फिर ये डैश डॉट के ऊपर लगेगा उसको प्लस बना देगा, और फिर ये डैश बी के ऊपर लगेगा उसको बी डैश बना देगा। आप उसको उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है
कि a डैश प्लस b डैश, तो मैं ये डैश कॉमन निकाल सकता हूं दोनों में से। तो अगर मैंने डैश को कॉमन निकाला तो a में से डैश निकल जाएगा तो बचेगा a डैश, प्लस के ऊपर डैश निकल जाएगा तो बन जाएगा डॉट, और b के ऊपर का डैश निकल जाएगा तो बन जाएगा b और उसका होल डैश। सो आप उसको रिवर्स भी यूज कर सकते हो अगर आपको रिवर्स कभी बुलियन एक्सप्रेशन में जरूरत पड़ेगी आगे बुलियन सिंप्लीफिकेशन के अंदर, तो हम देखेंगे कि इस तरीके से हम डैश को कॉमन भी निकालेंगे, तो आप वो भी कर सकते हो। इट इज एनीवे द सेम। तो पहले एलएचएस ढूंढने के लिए a डॉट बी करते हैं और उसके बाद में a डॉट बी का होल डैश करेंगे, राइट। फिर जो है हम आरएचएस के लिए पहले a डैश करेंगे, फिर b डैश करेंगे और उनका a डैश प्लस b डैश उन दोनों का और करेंगे। सो लेट्स डू a डॉट b फर्स्ट। तो a डॉट b तो पता ही है अपने को 0 सो लेट मी रिमूव दिस 0 ये हो गया a डॉट b। उसका डैश करेंगे तो 0 a डैश आएगा 1 b डैश आएगा 1 और उन दोनों का प्लस करो तो दोनों में से कोई भी एक 1 तो आउटपुट 1। तो यहाँ पे ये a1 है, सॉरी a डैश 1 है, यहाँ पे b डैश 1 है और ये 0। सो अगेन a डॉट b का डैश और a डैश प्लस b डैश दोनों का आंसर कैसा आता है, सेम आता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन इज आल्सो वैलिड एंड वी कैन यूज इट, राइट। सो ये थे हमारे सारे बुलियन अलजेब्रा के लॉस जो हमने एस्टैब्लिश किए यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये लॉस का यूज करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप अगर वीडियो को यहां तक देख चुके हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल पे तो जो बेल का आइकॉन है वो जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।